हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है 8 मार्च और आप सबको पता होगा कि आज एक बहुत ही सुंदर और रंग भरा त्यौहार है जिसे हम होली कहते हैं। और आज सारे लोग धूमधाम से होली खेले होंगे, मुझे उम्मीद है। तो थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देखें और हो सके तो आप शेयर करने की कोशिश करें। देखिए, आज होली के साथ साथ एक और दिवस है और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को, हर 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसी तरह हम मदर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम मदर्स डे में और वुमेंस डे में स्टेटस लगाते हैं और दूसरे को शेयर करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, और उसमें हम दिखाना चाहते हैं कि हमें हमारी माँ के प्रति कितनी प्यार है, हमें अपनी हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं उनके प्रति कितनी इज्जत है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल से पूछिए, क्या सच में हम जो स्टेटस लगाते हैं क्या वो सच में हम उनकी इज्जत करते हैं, या फिर हम उनके लिए जो भी कर रहे हैं अभी के ज़माने में जो भी कर रहे हैं क्या सच में कर रहे हैं। अच्छा, आप पूछ के देखिए, खुद से पूछिए, सोचिए अपने आप को। क्योंकि अगर आप, मुझे लगता है कि 100% में 50% से ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके अगर कोई बेटी पैदा होता है तो उन्हें एक तरह का टेंशन हो जाता है कि इनकी शादी करना होगा, इनके लिए पैसा जमा करना होगा, एक तरह का फंड हमें क्रिएट करके रखना होगा, एक टेंशन सी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पूर्वज लोग ऐसे कुछ नियम बना के चल गए हैं जिन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं, और वो है, आप सब लोग जानते होंगे, दहेज प्रथा। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रही है। हम खुशी से शादी करते हैं, धूमधाम से शादी करते हैं। जो लड़का का पार्टी होता है, जो बेटा का बाप होता है, वो बहुत ही एक अपने आप में प्राउड फील करता है और चढ़ के रहता है। उसे लगता है कि मैं एक शेर का बाप हूँ और मेरा शेर बेटा का शादी हो रहा है। उधर यहीं पर दूसरी ओर एक बेटी का बाप जो है वो थोड़ा डर के रहता है, वो नीचे की ओर झुक के रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक बेटी का बाप है। उनका यही गलती है कि उनका एक बेटी का बाप है। वो कर्ज में डूबा होता है, वो ज़मीन बेच के, वो चीज़ें गिरवी रख के, कर्जा करके वो अपनी बेटी की शादी करता है। लेकिन वो ऐसा सोचता है कि अगर एक बार मेरी बेटी का शादी हो जाए तो मैं ये कर्ज तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम अपने समाज को ऐसा बना लिए हैं कि एक बेटी का बाप को इतना टेंशन हो जाए अपनी बेटी की शादी करने के लिए? क्योंकि एक बेटे के बाप के लिए इतना टेंशन नहीं होता है शादी के लिए। तो क्या, देखिए, पहले तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो इस तरह के रूल्स बना के चले गए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ाएं, इसलिए ताकि हम इन सारे सोच से बाहर आ सकें, हम इन सोच को ख़त्म कर सकें। तो क्या हमारी पीढ़ी, जो अभी की पीढ़ी है, जिसमें स्मार्टफोन की पीढ़ी है, हर चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं, तो क्या हम इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं? ये जो दहेज प्रथा वाला जो नियम है, क्या इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर किन्हीं के घर में 2 से 3 बेटी हैं, उनकी शादी करने का उनके पापा के ऊपर, उनके बाप के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है शादी करने के लिए। उनको टेंशन होता है कि मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से। आप खुद सोच के देखिए इस चीज़ को, कभी डीपली सोच के देखिए। तो क्या हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं? अरे, अगर शादियाँ हो रही है, 2 रिश्ते, 2 परिवार एक जगह मिल रही है, तो वो तो दोनों के लिए खुशी की बात है ना। तो दोनों तरफ का खर्चा बेटी का बाप ही क्यों उठाएगा? आप मुझे जवाब दें जरूर कि दोनों तरफ का खर्चा एक बेटी का बाप ही क्यों उठाएगा? आप खुद से ये बात सोचिए, अपने दिल से पूछिए ये बात। क्या खुद वो बेटा का बाप अपना शादी खर्चा खुद से नहीं उठा सकता क्या? जब एक बेटी का बाप दोनों खर्चा उठा सकता है, एक बेटी और अपना बेटी का खर्च शादी और उनका लड़का का शादी भी खर्चा भी उठा सकता है, तो क्या एक बेटा का बाप अपना लड़का का शादी का खर्चा खुद नहीं उठा सकता क्या? कैसा समाज हम बना दिए हैं। हम कहते हैं हमारे घर में किसी को अगर नौकरी हो जाती है या कोई अच्छा पैसा कमाता है तो हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है या फिर इतना कमा रहा है तो हम इतना दहेज लेंगे।
ये क्या आप खुद से ये चीज़ सोच के लिए नौकरी या फिर पैसा कमाना दहेज बढ़ाने की जैसा है? मतलब जितना आप कमाइएगा, जितना आपकी नौकरी का सैलरी रहेगा, उतना ज़्यादा दहेज लीजिएगा। नौकरी आपकी लाइफ को सेटल करता है, आपको भविष्य को सुरक्षित करता है। आप उनको पैसे बना दिए कि जितना ज़्यादा सैलरी रहेगा उतना ज़्यादा दहेज लेना है। ये कहाँ का नियम है? हम आज 22वीं सदी में हैं, सॉरी 21वीं सदी में हैं, और हम इस तरह की सोच अभी भी रखे हैं। इसको हम ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? अब कुछ लोग कहेंगे कि आप जो ये लेक्चर इतना दे रहे हैं, ये जो भाषण आप दे रहे हैं, क्या आप खुद कर रहे हैं? तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जी हाँ, मैंने इसकी शुरुआत की है और मैंने खुद से इसका शुरुआत की है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आपको भी सही लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है, डोरी सिस्टम जो दहेज प्रथा का सिस्टम होता है वो गलत है, तो आप मेरे साथ इस अभियान में जुड़ें। आगे जाके जब मैं अपना कोचिंग खोलूँगा, जब मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा, मेरे कोचिंग जितने भी बच्चे आएंगे या बच्चे आएंगे, आप मैं तो अभी नहीं बोलूँगा उसके बारे में, वरना कोई बोलेगा कि देखो कितना फेंक रहा है, बोल रहा है। तो आप मैं उसी समय ये चीज़ दिखाऊँगा आप सबको कि जो मैंने सोचा था वो मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो अभी नहीं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में। बस आपसे यही उम्मीद है कि जिस तरह से हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं स्टेटस में रील्स बना के, या फिर वो मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्या हम सच में इस तरह का इज्जत दे रहे हैं? कहते हैं कि घर की बेटी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। ये तो सिर्फ बोलने के लिए है। अगर सच में ऐसा तो उसको हम फ्रीडम क्यों नहीं देते हैं? हर जगह ट्रेवल करने का उनको फ्रीडम नहीं है। अगर वो कहीं पे जा रही है तो उसके साथ कोई मेल को जाना ज़रूरी है, किसी पुरुष को जाना ज़रूरी है? क्या हम अपने समाज को, नेचर कभी मना करता है क्या कि अगर एक लड़का रात में कभी भी घर आ सकता है या किसी भी सड़क से एक लड़का गुजर सकता है, तो क्या नेचर उसको अलाउ करता है? प्रकृति उसको एक लड़की के लिए या फिर एक महिला के लिए उसको मना करती है क्या कि आप रात में नहीं जा सकते? ये हमने इस तरह से बना के रखा है कि वो मजबूरी में भी नहीं जा सकती है। 12 बजे रात में अकेले वो कहीं नहीं जा सकती, ये हमने बना के रखा है। अगर हम अपने समाज को इस तरह से सुंदर बना दें कि उसको ऐसा फील हो कि अगर मैं 12 बजे कहीं निकल भी जाती हूँ तो मुझे किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का भय नहीं है, तो ये दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। तब हम रियल में वुमेंस डे, मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लायक हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह सेलिब्रेट करने का, स्टेटस में लगा देने का। तो मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्या हम इस चीज़ को जो दहेज प्रथा के सिस्टम है उसको ख़त्म नहीं कर सकते? क्या आप दीजिए, जिस तरह से एक लड़की को फ्रीडम मिलती है कुछ भी करने के लिए, इसी तरह एक लड़की को भी फ्रीडम मिलना चाहिए कुछ करने के लिए। उसको मना मत कीजिए। एक भाई होने का नाते आपको ये फ़र्ज़ है, आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपनी बहन को सही और गलत का रास्ता दिखाएं कि क्या सही और क्या गलत है। इसी तरह एक बाप होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ होता है कि आप अपनी बेटी को क्या सही और क्या गलत है उसको आप ये बताएं, उनको आप ये रास्ता दिखाएं, ना कि आप उसको मना करें किसी चीज़ को करने से। अगर आप अपने बेटे को उस चीज़ को करने दे रहे हैं और उस बेटी को आप अपने बेटी को मना कर रहे हैं कि आप नहीं, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तो ये बहुत गलत है। आप खुद सोचिए ना, एक लड़का सब कुछ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन एक लड़की सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखे, हमने पाबंदियाँ लगा के रखी उनके ऊपर। क्यों ऐसा हो रहा है? हम अपने समाज को इतना सुंदर क्यों नहीं बना पाते हैं कि जो काम एक लड़का कर सकता है वो काम एक लड़की भी कर सकती है? क्या हम ऐसा नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बस हमें सोच बदलनी है। हमें हमारे जो सोच है, जो पहले हमारे पूर्वज ने दे के हमको भेजा है, उसको हमें चेंज करना, उस चीज़ को निकालना और नया सोच हमें अपने दिमाग में डालना है। तब हम इस समाज को बहुत सुंदर बना सकते हैं। अरे एक बेटी का बाप क्या क्या नहीं कर सकता? एक बेटी का बाप अपना बेटी दे देता है ज़िंदगी भर के लिए सामने वाला लड़का के पार्टी को, उस दूसरे घर में वो ज़िंदगी भर अपना कमाई लगा देता है अपनी बेटी को पढ़ाने में। लेकिन हम क्या करते हैं? दहेज तो लेते ही हैं, ऊपर से बहुत सारा सामान भी ले लेते हैं। कहाँ से देगा एक बेटी का बाप? अगर वो अमीर है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे देगा।
जब गरीब है तो वो कहाँ से दे पाएगा? ये सारी चीज़ें आप सोचिए, खुद से सोचिए। मेरी बातों को आप मेरी बात को सुन के आप मत बदलिए अपने आप को, आप खुद से सोचिए इस चीज़ को, क्या जो हम कर रहे हैं, हमारा समाज जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? हमें दो चीज़ की सोच बदलनी है। पहली कि हमें सबसे पहले ये दहेज प्रथा का सिस्टम ख़त्म करना है हमेशा के लिए, और दूसरा कि जो काम, जो पढ़ाई या फिर जिस चीज़ के लिए हम अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हम अपनी बेटी को भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम अपने बेटे को, हम अपने लड़के को चाँद पे भेज रहे हैं तो हमारे अंदर ये सोच आनी चाहिए कि हम अपनी बेटी को भी चाँद पे भेजें। अगर हम अपने बेटे को किसी काम के लिए उसको बना रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, तो उसी काम के लिए हम अपनी बेटी को ही बना सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस इसमें सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। तो आई होप कि मेरी बातों से आप में कुछ ना कुछ चेंजेस आया ही होगा, और अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कभी ना कभी आपके अंदर चेंजेस आ ही जाएगा जब आपकी सोच बदलेगी। बस मेरा ये कहना था कि जिस तरह से हम वुमेंस डे या मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं उनको आप रियलिटी में दिखाइए, क्योंकि मैं आज तक कभी ना स्टेटस में मदर्स डे के बारे में, ना वुमेंस डे के बारे में कभी डाला हूँ कोई भी स्टेटस, क्योंकि मैं करता हूँ उस चीज़ को, फॉलो करता हूँ। अगर मेरे पास कोई लड़की किसी रास्ते में अकेले मिलती है ना, तो उसको कभी फील नहीं होने देता हूँ कि वो अगर वो मेरे पास है तो वो असुरक्षित फील कर रही है, उसको घबराहट महसूस हो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे पास है तो वो सबसे सेफेस्ट पर्सन के पास है, वो सबसे सुरक्षित आदमी के पास है, मैं उसको ऐसा फील करवाता हूँ। तो आप सब भी खुद को आप ऐसा बनाइए कि अगर कोई भी लड़की आपको देखे तो उसको घबराहट महसूस नहीं होना चाहिए अकेले में, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि एक सामने बंदा है या एक सामने आदमी है जिससे मुझे कोई डर नहीं है, और वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मेरी हर एक प्रॉब्लम को समझ सकता है, हर एक परेशानियों को वो दूर कर सकता है। खुद को ऐसा बनाइए, तब हम रियल मायने में वुमेंस डे और मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लायक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा स्टेटस लगाना। तो आपको अगर कुछ ऐसा लगा हो जिससे मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये मेरी ओपिनियन थी, आप इस पर सोच विचार करें और मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।